हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। नया दिन, नई सुबह और नया काम। आज जाने वाला हूँ कहीं और काम करने, दूसरे गांव में, ईरान के बॉर्डर के पास। वहाँ टर्की का और ईरान का बॉर्डर पास में लगता है। सज्जाद भाई लेके जा रहे हैं आज मुझे। वैसे मैं इनको ले जाता था रोज़, वक्त वक्त की बात है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई कि यहाँ पर किस किस तरह के काम हैं। तो ये वीडियो उसकी उल्टी होने वाली है कि यहाँ पर कौन कौन से काम नहीं मिलते हैं, किस किस कैटेगरी के काम। तो वो सब एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, और जिसको इस काम में, इन कामों में आना है जो मैं बताऊँगा, तो यहाँ ना आए, कृपया करके किसी और कंट्री में चले जाएँ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर कौन कौन से काम जो हैं इंडियन को नहीं मिलते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो काम मैं बताऊँगा आपको वो है नहीं, काम है, लेकिन इंडियन को नहीं रखते हैं। दिक्कत ये है लैंग्वेज की। यहाँ पर रसियन और आर्मेनियन लैंग्वेज चलती है। अगर आपको रसियन या आर्मेनियन लैंग्वेज आती है तो हो सकता है आपको 70,000 रुपये भी मिल जाए महीने के, इंडिया के 60,000 रुपये भी मिल जाए। अगर लैंग्वेज आती है तो आप 50,000 रुपये महीने यहाँ पर कमा सकते हो आराम से। अगर यहाँ पर टाइम ज़्यादा आपको ख़राब करना है अपना, तो 2 महीने का कोर्स कर लो लैंग्वेज का, और अच्छी इनकम मिल जाएगी आपको यहाँ, मतलब अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, साफ़ सुथरी। तो सबसे पहली जॉब जो है कार मैकेनिक की। यहाँ पर बहुत काम है, कार मैकेनिक का बहुत काम है। सच बताऊँ, मैं जब एरेबुनी में रहता था, हर दूसरी दुकान जो है कार मैकेनिक की है, क्योंकि यहाँ पर बाइक वगैरह नहीं चलती हैं, कार ही चलती हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पर एक भी आपको बाइक नहीं मिलेगी। जितने इंडियन है बस वही मोपेड पर दिखेंगे, फिर डिलीवरी वाले वो भी, और कुछ पल्सर हैं जो रेंट पर चलाते हैं लोग, जिनको शौक़ है। 5,000 दिरहम उसका रेंट रहता है। तो कार मैकेनिक का काम यहाँ पर नहीं मिल पाएगा आपको। अगर लैंग्वेज आती है तब शायद मिल जाए, सैलरी भी अच्छी रहेगी, 50,000 से प्लस रहेगी अगर आपको लैंग्वेज आती है तब। दूसरा है ट्रक ड्राइवर का। ट्रक ड्राइवर का भी काम यहाँ पर नहीं है। ट्रक ही नहीं दिखे मुझे जब से यहाँ आया हूँ, बहुत कम ट्रक चलते हैं। बाकी सब बाहर कंट्रियों से आते हैं, ईरान से और जॉर्जिया से, रसिया से। तो ट्रक ड्राइवर की भी जॉब यहाँ पर नहीं है। और जो है मेरे पास मैसेज आते हैं जेसीबी ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी क्या। तो जेसीबी यहाँ पर बहुत काम है, जेसीबी का, बिल्डिंग वगैरह, यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन का बहुत काम है, तो जेसीबी की बहुत ज़रूरत रहती। तो लेकिन इंडियन को नहीं मिलती है ये जॉब, वही दिक्कत है लैंग्वेज की। और एक जॉब है हाउस ड्राइवर। जैसे गल्फ़ कंट्रियों में क्या होता है कि ड्राइवर को रख लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे कहीं जाना है आपको, उनके बच्चों को या किसी को भी, मतलब डेली ड्यूटी के हिसाब से वहाँ छोड़ के आना है, लेके आना है, मतलब जो भी कुछ होगा। हाउस ड्राइवर में आपका ख़र्चा नहीं होता है, फिक्स सैलरी आपको मिलती है। तो इस तरह की भी जॉब यहाँ पर नहीं है हाउस ड्राइवर की। यहाँ पर लोग खुद ही चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि जो आर्मेनिया है वो गल्फ़ है, वहाँ शेख लोग रहते हैं। तो हाउस ड्राइवर की जॉब भी यहाँ नहीं है। टैक्सी चला सकते हो आप अपनी खुद की लेकर, या फिर रेंट पे। उसमें भी आपको रसिया का लाइसेंस चाहिए होगा। किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर अब टैक्सी चला सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। कोई मुझे अच्छा रीज़न मिला नहीं था, इसलिए मैंने वो बैन क्यों करा गया है उस पर वीडियो बना नहीं पाया मैं। और एक जॉब है, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा बाइक चलती हैं, तो बाइक मैकेनिक का काम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर नहीं है। मिस्त्री का काम जो गाड़ी वगैरह संभालते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ हैं ही नहीं, तो काम कहाँ से होगा। कुछ जो स्कूटी चलती हैं यहाँ पे, उसकी शॉप है, उसमें भी कुछ इंडियन काम कर रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आपको इस तरह की जॉब मिल जाएगी। मिल भी जाएगी तो 30,000 35,000 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि इंडियन के पास काम करोगे तो इंडियन इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। ऑप्शन उसके पास इतने हैं, तुम हटोगे कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो इसलिए बाइक मैकेनिक के काम में भी मत आना यहाँ पे। और एक दूसरा काम है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वेटर का। वेटर जो होटल वगैरह में खाना पहुँचाना, मतलब यही काम करते हैं, जो वेटर का काम होता है, वो भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मिलेगा भी तो इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगा। वहाँ पे हैं कई बंदे इंडिया के, मैंने देखा। गाड़ी देखो,
कितनी लंबी चौड़ी। तो वेटर का काम भी यहाँ नहीं मिलेगा। और एक जॉब है कैश काउंटर पे। किसी भी दुकान में, मॉल में आपको कैश काउंटर पे जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पे। वही दिक्कत है लैंग्वेज की। काम है, ये जो काम बता रहे हैं यहाँ पे काम है, लेकिन इंडियन को नहीं रखते हैं लैंग्वेज की वजह से। और एक जॉब है जो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, वो है बाल कटिंग, सैलून की जॉब भी यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती। बोलेगा कुछ, काट दिया कुछ तुमने तो दिक्कत है। इंडियन की दुकान पर काम कर सकते हो। बांग्लादेश मार्केट में है एक दुकान, और भी कई दुकानें हैं, वहाँ पे आप बात करोगे शायद आपको जॉब पर रख लें। लेकिन जब चांस इतने कम हैं तो बेफालतू में आपको आने का कोई मतलब नहीं बनता है। घूमने आए हो तो ट्राई कर सकते हो, एक बार लग गई जॉब 3-4 महीने करो, पैसे पूरे करके भाग जाओ। बाकी एक जॉब और है फर्नीचर पॉलिश की। जैसे इंडिया में फर्नीचर की लकड़ी, वो जो लकड़ी होती है उस पर पॉलिश करते हैं। एक बंदा है हमारे रूम में ही, 1 महीना हो गया उन्हें खाली बैठे हुए, और इतने 25 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। लकड़ी की टाइल बना दी उन्होंने, अगर सैंपल दिखा दूँ मैं आपको। और बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं। फिर भी उन्होंने बहुत जगह ट्राई करा, कहीं पर भी उनको जॉब नहीं मिली यहाँ पे। तो फर्नीचर पॉलिश के काम में भी यहाँ पर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। फर्नीचर जो कारपेंटर का काम होता है उसमें आ सकते हो, उसमें जॉब मिल जाती है, लेकिन वो भी चांस बहुत कम है। और एक जॉब है यहाँ पे, कहते हैं लोग कि वेल्डिंग का काम बहुत है, वेल्डिंग का काम बहुत है। स्टील की जो वेल्डिंग होती है अपने इंडिया में, स्टील के गेट वगैरह रेलिंग बनती हैं, तो वो काम यहाँ पर नहीं है। लोहे की वेल्डिंग का काम है, वो भी बहुत हार्ड है। जो 10-10, 20-20 मंजिल बिल्डिंगें बनती हैं, उसमें यहाँ पर सरिये वगैरह में टाँके मारना रहते हैं, इस तरह का काम मिलेगा। बाकी वेल्डिंग में यहाँ गेट वगैरह या जाली वगैरह बहुत कम बनती हैं, और बनती भी होंगी तो मैंने कहीं पर भी कोई दुकान अभी तक देखी नहीं है यहाँ 5-6 महीने से। अगर होती तो दिखती ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत घूम चुका हूँ यहाँ। तो वेल्डिंग के काम में भी ना आए। अगर तुम ऑलराउंडर हो, सारी तरह की वेल्डिंग कर सकते हो, तब आ सकते हो, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। और एक जॉब जो है यहाँ पे जो नहीं मिलती है इंडियन को, वो है शेफ। मतलब जो कुक, खाना वगैरह बनाते हैं जो, उनको इस तरह की जॉब नहीं मिलेगी आपको, खाना बनाने वाली, क्योंकि यहाँ पे खाते ही नहीं है लोग सालन वगैरह। तो इस तरह की जॉब बहुत मुश्किल है। इंडियन ही रेस्टोरेंट में मिल सकती है, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही रेस्टोरेंट है, तो 5-6 लोग क्या इंडिया में बहुत ही सैप है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। इस वीडियो में सबको आंसर मिल जाएगा, तो कृपया मुझे ज़्यादा मैसेज करके परेशान ना करें, ठीक है। बाकी एक जॉब और है बाल पेंटर की, वो भी यहाँ पर बहुत कम है। बाल पेंटर की जॉब जो है बहुत कम है, तो इसमें भी ना है। और 2-3 जॉब रह गई हैं, जैसे प्लम्बर का काम जो है बहुत कम है, कभी कभी कोई जॉब आ जाती है। तो सेपरेट इसी काम में ना आए, प्लम्बर के ही काम में, और किसी काम में, या टाइल मेसन, इसमें भी बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा काम चलता है अपने इंडिया में, इलेक्ट्रीशियन का, बत्ती फिटिंग, पाइप डालना, या फिर इलेक्ट्रीशियन में जो भी कुछ आता हो, वो यहाँ पे काम नहीं है बिल्कुल भी। मोटर बनाना, पंखे बनाना, पंखे वगैरह है ही नहीं, कहीं देखे नहीं मैंने किसी घर में लगे हुए। गर्मी शायद इधर कम पड़ती होगी, अभी तो गर्मियाँ मैंने देखी नहीं है। तो इलेक्ट्रीशियन के काम में भी ना आए यहाँ पे तो बेहतर है। और एक काम है जो एसी फिटिंग, एसी रिपेयर करना, उस काम में भी मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा लगे हुए। और पहले जब मैं आया था यहाँ पे 5-6 महीने पहले, तब मैंने सुना था कि एक एसी कंपनी है, वहाँ पे बंदों की जॉब लगी, लेकिन वो भी हो गई बंद। तो एसी का काम भी यहाँ पर नहीं है। बाकी और भी कई काम हैं जो यहाँ पर नहीं है, जैसे कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपके पास कोई स्किल है, आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आप हैकर हैं, प्रोफेशनल जॉब है यहाँ पर कोई सी भी नहीं मिलेगी, ये समझ लो आप। आपके पास PhD है, वो किसी काम की नहीं है, अगर आपको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तब। तो मतलब इस बेस पर मत आना कि आपके पास टैलेंट है या आप बहुत पढ़े लिखे हो। यहाँ पर टैलेंट वाले बंदे भी पत्थर तोड़ रहे हैं, और हमारे जैसे बेरोज़गार और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़, वो भी पत्थर तोड़ रहे हैं। तो सब यहाँ एक बराबर हैं, सैलरी सबकी सेम है। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है तो किसी अच्छी कंट्री में चले जाएं, यहाँ पर आकर टाइम ख़राब ना करें। तो जो है कुछ एजेंट होंगे जो अब इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे
हम दिला देंगे ऐसा काम वैसा काम। तो आप समझदार हैं मेरे भाई, हैंडल कर लेना उन एजेंटों को। जो सच्चाई है वो मैंने यहाँ की दिखा दी। बाकी और जो भी कुछ अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।